उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं। तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहे फंसा, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहे फंसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। तेरी कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है, ये शंकर को क्यों चाहिए, ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3, 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते, और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं,
जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिया कि शिवलिंग की पूजन मत करो। लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ। कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते। हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिए और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहाँ पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो। जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को 1 लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है,
शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मतलब, जम के बोलते जाओ जरा। दो मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के। आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है, ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुहारी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगा। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोंछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना, तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, हृदय से। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने
शुक्रिया है तेरा, ये तेरी कृपा से मिला है। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया, देखिए, ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला ब्रज मथुरा की रहने वाली हूँ। जहां भी बैठी हो, पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी हो, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरुजी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरुजी, हम कथा सुन रहे थे टीवी पर, सबसे पहले अशोकनगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी, मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही, मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में, कहाँ बैठे हैं? आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर, आओ आओ पधारो। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान।
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300-300 500 किलोमीटर दूर से आई। शिव कृपा। बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए। अविरल भक्ति का बल बढ़ा। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है, ये शिव है, अवघड़ी है, दयालु है, दातार, करुणा सागर, उसकी भक्ति बढ़िया है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव के दरवाजे तक जाना है। तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल लेगा। बनाओ, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। करो भक्ति, ये अविरल भक्ति है, ये विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। और दीदी बोल रही है हमारी दूसरी बार आगमन हुआ है, ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा से। ये शिव भक्ति, ये अविरल भक्ति, ये भजन। आपको लगता होगा इस भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन। सत्यरथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता है। शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिरों को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला, शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया। शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी
कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला जाएगा। करो भजन, भक्ति करिए। महाराज, आया समय राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ, शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, और दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है। कहीं शिव की कृपा, करुणा, उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा, आज क्या बना है? आज भंडारे में नुक्ती, बोलते जाओ। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहाँ बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हम हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में। करने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल वही। उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा। जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आसपास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया, संपदा छुड़ा ली। और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी गर्भ से थी,
गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है, तुम्हारा वैभव चले गया, तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया? हाँ, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया, मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना होई, तो मरना साथ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना हमको, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। तो वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बाग, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा हो जाऊं। बस यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ नहीं चाहिए, तू मेरा मैं तेरा। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे पर, उसके बल पर संभालेगा वो। करा पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती हो, वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती हो? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को लेकर भागी, भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसे पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा, प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा, तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि जिसके यहाँ कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता, तो भी तो जापा होता है, कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है।
परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा। मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी अपना रूप में कभी नहीं आता। कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो कर के क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में माँ ने लिया। गोदी में लेकर माँ प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी। और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए। और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने देखा, भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती, बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा, तो एक काम करो ना, सामने ही सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली, मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से ही माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने जन्मों का भोग भोगता रहता है, तब जिंदगी भर रोता रहता है।
कर लेगा वो। कई लोग होते हैं, किसी का बैग मिल गया रख लो, किसी का सामान मिल गया रख लो, किसी का मोबाइल मिल गया रख लो, किसी का झुमका मिल गया रख लो। परंतु कई, हमने तो व्यासपीठ से बार बार कहा, कितनी बार कहा, सोने की रकम पहन कर मत आना, कोई सामान पहन कर मत आना, बोला था कि नहीं बोला था लोग? अब की बार, परंतु गजब हो गया कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार रकम घूमने का कोई अलाउंस नहीं हुआ, लोग घूमने का अलाउंस हो गया। गजब। अच्छा, हमने कहा था रकम लेकर मत आना, हमें मालूम होता तो हम कह देते कि इनको भी लेकर मत आना। पर अब ये कोई स्मरण, तो बेचारे पूछताछ कार्यालय में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, आवाज लगा लगा के, धापो तू कहाँ है, मैं रात से यहाँ पर खड़ी हूँ, धापो। और इतने में मालूम पड़ा धापो तो वो जहाँ पहले रुद्राक्ष बट रहे थे उस जगह पे पोया खा के फिर आके बोली, माइक में सुनाई दे रहा, मैं कब से ढूंढ रही थी तो कि मैं पोया खा रही थी। अब वो धापो तू पोपो खाओ, खाई बस। अब ये मालूम नहीं था, नहीं तो मैं से बोलते कि भैया देखो, अब हमने तो बोला जो जो चीज तुम लेकर आई, हमने बोला कम्बल लेकर आना, बोलो लाई कि नहीं लाई, बोलो जम के बोलो लाई। हमने बोला दरी ले आना, लाई। हमने कहा टार्च ले आना, लाई। अपने अपनी दवाई खाते हो, दवाई ले आना। अब हमको क्या मालूम था कि हम बोल देते एक एक जंजीर भी और ताला भी लेके चलना। तो यहाँ अब धोती में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें हुक लगा लो, पर तुम लोग जो पहनते हो पेंट में ऐसा ताला रहता है कि जैसे वो ट्रेन के नीचे सीट में नहीं रहता ऐसा कुंदा लटका हुआ, तो सरकार ने पेंट में भी लटकाया है कि इनको बांध के तुम कहीं पे भी ले जा सकते। मालूम किसको था? पर चिंता नहीं करना, टेंशन मत लेना। मोबाइल जहां कुबेरेश्वर धाम है या आसपास में भीड़ के कारण नहीं चल रहा, थोड़ा सा बाहर निकलोगे, रोड पर जाओगे, वहां मोबाइल चल जाएगा, उस पे संपर्क करना। धीरे धीरे जो जो लोग इधर उधर अगर कहीं हो गए हैं, घूम गए हैं, भटक गए हैं, टीवी के माध्यम से अगर कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन है कि वो बाहर निकलकर मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे से फोन पर बात करने का प्रयास करें और एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें। कई लोग यहाँ रह गए हैं, कई अपने अपने घर पहुंच गए। ढूंढना, और कई लोगों को सूचना दे दो, अगर कोई घुमा घुमा व्यक्ति मिले तो 1 नंबर गेट पर पहुंच जाएं, वहां पर आवाज लग रही होगी, वहीं बैठो, वहां पर से आपको मिलना हो जाए। प्रयास करिए। शिव तत्व है वो भजन गाते हैं ना, मारो खोई गयो भोलानाथ मेला कांवड़ में। अब की बार तुम लोग गाओगे, मारो खोई गयो धापो भई मेला सीहोर में। शिव से भरोसा रखना, भगवान शंकर पर विश्वास रखना, बुरा नहीं करेगा। कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म होगा तो भले जीवन में थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल मोटी होगी तो उसको हटाने में समय लग सकता है, पर ज्यादा समय भोलेनाथ भी नहीं लगाता है, नहीं लगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जाओ।
शंभो में। वो संभालने वाला संभालेगा, उसकी अविरल भक्ति संभालेगी। बच्चा सो रहा है घाट के ऊपर, पार्वती मैया तालाब में, सरोवर में, जल में राजा सत्यारथ का पूर्व जन्म देख रही हैं। दूसरे का घर में प्रवेश कर गया था, दूसरे का धन पड़ा मिल गया था, भोग कर लिया। किसी का पड़ा हुआ एक मोबाइल भी मिल जाता है, उस मोबाइल की कीमत होगी 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। कीमत होगी 50,000, 60,000, 1 लाख, 10,000, 5,000। वो मोबाइल तुम लेकर घर चले गए, 5,000 के मोबाइल ने तुम्हारे 50,000 एक महीने में कहीं कहीं ले जाकर खर्च करवा दिए। क्या स्वीकारा? खुश हो रहे हैं, मेरे को 5,000 का मोबाइल मिल गया, 60,000 का मोबाइल मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। अरे दुख मनाओ, दुख कि ये 5,000 का मोबाइल तेरे 5 लाख को निकाल कर ले जाएगा, 50,000 को निकाल कर ले जाएगा। करो सेवा भगवत भजन में, स्मरण में, भक्ति में, अविरल भक्ति में। महाराज बच्चा ऊपर सो रहा है, रानी को घड़ियाल ने पकड़ लिया, नीचे ले गया। पार्वती मैया ने सारा सीन देख लिया, सब कुछ देखा। कई लोग कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे पांव में चोट लग गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। कई लोग कहते हैं ये ना तो गुटखा खाता है, ना मदिरा पीता है, ना कोई व्यसन में डूबा है, उसके बाद भी इसको ये बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतना बड़ा रोग इसको कैसे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, आप तो मां जगतजननी के उपासक हो, दुर्गा भवानी, मां कालका महारानी तो आपसे बात करने आती है, शारदा मां शारदा आपसे बात करती है और आपको कैंसर जैसा रोग हो गया। गुरुदेव, आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा रोग समाप्त कर दो? स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मेरी मां से मैं कह देता कि मेरा रोग समाप्त कर दो, और मेरी मां मेरा रोग समाप्त कर देती, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं इस रोग के साथ इसलिए मृत्यु के घाट पर उतरना चाहता हूं। अगर आज मेरी मां से मैंने अपने रोग को समाप्त भी कर लिया तो मुझे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व के कर्म का दंड तो कितने ही जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मां से मैं ये नहीं मांग सकता कि मां मुझे इस रोग से मुक्त कर दो। मैं मां से कह सकता हूं कि मां इतनी कृपा जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे मां तब तेरी गोद मिल जाए, बस इतनी कृपा जरूर करना, तेरी गोद मिल जाए। कष्ट भोगो, हरिद्वार जाओ, प्रयागराज जाओ, तीर्थ जाओ, कुंभ के मेले में जाओ, चाहे किसी भी तीर्थ में जाओ, थोड़ा शरीर को कष्ट भुगताओ। कारण जितना शरीर को कष्ट होता है, हमारा वापिस फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता, बाबा तार देता है। सुख भोगना है तो तीर्थ कभी मत जाना, सुख भोगना है तो कहीं तीर्थ मत जाओ, अपने घर में पड़े रहो, डलनप के गद्दे पे सोइए, एसी का रूम है, 4 टाइम खाइए, सेवफल छील के खाते रहो, कॉफी पीते रहो और खूब आराम से हैंडसेट चलाते रहो। जन्म बार बार चाहिए, पुनरपि जन्म चाहिए, पुनरपि मरण चाहिए, फिर जन्म फिर मरण चाहिए, तो
तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, भगवान के धाम जाने की जरूरत नहीं। जैसे पोटला बांधकर, बेग बांधकर, बोरियां बांधकर तुम कपड़े लेकर यहाँ पहुंचते हो, यहाँ से कुछ मिलता है नहीं मिलता हम नहीं जानते, पर जितना बड़ा पोटला होता है उससे दुगना बड़ा मेरे बाप का पोटला तुम्हें देने के तैयार रहता। सीधी सीधी बात है, ये दे ले, सीधी बात है। तुम भी पोटला बांध कर आए हो किसी के घर, तो वो भी तो पोटला बांध आएगा तेरे घर, वो भी तो आएगा। तुम्हारे पोटले में कम्बल है, टार्च है, सामान है, उसके पोटले में जब वो पोटला खोलता है, कल भजन में था ना कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, फिर वो पोटला खोलता है, साधारण नहीं, साधारण नहीं है। इसलिए शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्य रथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए, ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार ही। फिर वो सत्यारथ मरा क्यों? फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया? फिर उसका वैभव क्यों चले गया? कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ? तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, एक बीता का दिया तो एक बीता का, दो बीता का दिया तो दो बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा,
मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, अब कितना खुश हुआ। उठा लिया। आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो। नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता। अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो, समर्पण का भाव। महाराज, फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं, 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा, प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहाँ से, एलईडियां चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी, बहू रानी कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहाँ मिला है, ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव।
और आपसे भी निवेदन करूंगा, यहाँ से जाते जाते एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दो। कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी गाइए, दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दे जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए। खाली मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से, लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया। तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है, बाबा है।